नाबालिग बच्ची के साथ बेइंतहा दरिंदगी, अपहरण और दुष्कर्म के बाद हत्या। ऐसी खौफनाक वारदात कि कलेजा कांप उठे। पति ने किया गुनाह तो पत्नी ने मिटाया सबूत। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे ठाणे जिले में इन दिनों अपराध का गिराफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि तथाकथित अपराधियों के ज़हन में पुलिस और कानून का कोई खौफ नहीं रह गया। इस चेहरे को जरा गौर से देखिए। ये चेहरे से जितना खतरनाक दिखाई दे रहा है, उतना ही ये शख्स भीतर से भी भयावह है। इसके अपराध की दास्तान सुनने के बाद किसी के भी होश फाख्ता हो जाएं। लेकिन पुलिस के हिरासत में ये आरोपी कैमरे के सामने ऐसे विक्ट्री साइन दिखा रहा है जैसे कि किसी प्रतियोगिता में इसे महारत हासिल हुआ हो। ये कोई विजेता नहीं बल्कि कथित रूप से वो दरिंदा है जिसने एक मासूम बच्ची के साथ ऐसी हैवानियत की है जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा थर्रा उठे। पुलिस की हिरासत में जिस तरीके से ये विक्ट्री साइन दिखा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि इसे अपने नापाक करनी पर जरा भी अफसोस नहीं है और न ही किसी प्रकार का कोई पश्चाताप। ये तस्वीर बताती है कि कथित नराधमी का न तो मानवता के साथ कोई वास्ता है और न ही इंसानियत के साथ। यहाँ तक कि अपने द्वारा किए गए कुकर्म पर इसे कोई पछतावा नहीं है। पुलिस की गिरफ्त में आए कथित दरिंदे ने फूल जैसी बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदों को पार करते हुए उसे बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इसका नाम है विशाल गवली, लेकिन इंसान की खाल में ये वो भेड़िया है जिसने अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए एक नाबालिग बच्ची की अस्मत को तार तार कर दिया। इसके अपराध की दास्तान यहीं खत्म नहीं होती। इसके बारे में बताया जा रहा है कि इससे पहले भी ये हवसी दरिंदा कई मासूम बच्चियों को अपनी दरिंदगी का शिकार बना चुका है। कल शाम की घटना है। कल्याणपुर में कोलसवाड़ी पुलिस स्टेशन में एक अल्पवयीन बच्ची का किडनैपिंग के केस दर्ज हुई थी। उसमें अभी आज मॉर्निंग में बापगांव थाना ग्रामीण के आदमी में उसकी बॉडी मिली है। उसमें अभी पुलिस स्टेशन की तहकीकात शुरू है। उसमें अभी तक 2 आरोपी का हमने निष्पन्न किया है। उसमें से एक आरोपी हमारे ताबे में है। दूसरे आरोपी के लिए हमारी टीम 6 टीम उसके अरेस्ट के लिए हमारी टीम उसके पीछे है। सर, ये आरोपी कौन है? आरोपी का नाम विशाल गवली करके है। वो उसी एरिया में रहता है और फिलहाल उसमें से एक आरोपी का हमने अरेस्ट किया है। दूसरे की जांच शुरू है। जल्दी हम उसको अरेस्ट करने वाले हैं। विशाल को तो आपने देख लिया, जिसकी जितनी भत्सना की जाए कम है। लेकिन अब पुलिस की हिरासत में अपना चेहरा छिपाती इस महिला को जरा गौर से देखिए। इसके बारे में जो कुछ भी पुलिस ने बताया वो बेहद हैरान और परेशान करने वाला है। इस महिला का नाम साक्षी गवली है, जो कथित दरिंदे विशाल गवली की पत्नी है। साक्षी पर आरोप है अपने पति विशाल के कुकर्मों पर पर्दा डालने का। ये जानबूझकर किया गया एक ऐसा गुनाह है जो माफी के काबिल हो ही नहीं सकता। जी हां, सही सुना आपने। मानवता को तार तार कर देने वाली इस महिला को महिला कहना भी शायद एक महिला का अपमान होगा। अपने पति के गुनाहों को छिपाने में इसने जो भूमिका निभाई है, इसके बाद किसी महिला पर भी भरोसा करना बेईमानी होगी। दिल को झकझोर देने वाली ये वारदात है 23 दिसंबर की, जब नाबालिग पीड़िता अपनी मां से कुछ पैसे लेकर खाने पीने का सामान खरीदने के लिए एक दुकान पर जा रही थी कि तभी विशाल गवली की उस पर नजर पड़ गई। जिसके बाद विशाल ने बच्ची का अपहरण किया और अपने घर ले जाकर नाबालिग बच्ची के साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। विशाल के गुनाह की दास्तान यहीं पर समाप्त नहीं हुई। उसने अपनी हवस को मिटाने के बाद कानून के शिकंजे से बचने के लिए मासूम बच्ची को बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी विशाल जब पीड़ित नाबालिग बच्ची को लेकर अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उस दौरान घर पर मौजूद नहीं थी। लेकिन बाद में जब उसकी पत्नी साक्षी घर आई तो उसने उसे अपनी करतूत की सारी सच्चाई बता दी। पति की करतूत सुनने के बाद साक्षी ने उसका विरोध तक नहीं किया, बल्कि उसने अपने पति के अपराध को छिपाने के लिए एक अलग प्लान बना लिया। आरोपी विशाल और साक्षी ने रात तकरीबन 8 बजे के आसपास एक दोस्त का ऑटो रिक्शा बुलाया और उसके शव को उसमें रखकर भिवंडी के बापगांव ले गए, जहां एक कब्रिस्तान के नजदीक
मृतक बच्ची के शव को ठिकाने लगाकर वे मौके से फरार हो गए। उसका रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में है, कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन। उसके खिलाफ इसके पहले ही ऑफेंस रजिस्टर थे, उसके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन भी की थी। अभी उसके बारे में जो उसका पूरा रिकॉर्ड है और उसने जो उन्होंने किया है उसके बारे में हम पुलिस जांच कर रही है। आरोपी की मिसेज भी गिरफ्तार है। अभी तक फिलहाल उसमें से जो मेन एक्यूज है वो और उसकी पत्नी है, दोनों को भी अरेस्ट किया गया है। इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद भी विशाल के चेहरे पर शिकन नाम की कोई चीज नहीं थी। वो बेखौफ होकर कल्याण के आधारवाड़ी इलाके में पहुंचा और एक शराब की दुकान से उसने शराब खरीदी। इसी दौरान शराब की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हो गई, जिसमें उसके चेहरे पर ना तो कोई डर था और ना ही किसी प्रकार की कोई चिंता। पुलिस की यदि माने तो बच्ची के शव को ठिकाने लगाने के बाद आरोपी पति पत्नी फरार हो गए और महाराष्ट्र के बुल्ढाना के शेगांव में उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया। वहीं दूसरी ओर दोपहर के समय घर से निकली बच्ची जब 9 घंटे के बाद भी अपने घर नहीं लौटी तो परिजनों ने कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। परिजनों से मिली शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुटी पुलिस ने सबसे पहले पीड़िता के घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरों को बड़ी बारीकी से खंगाला, जिसमें बच्ची दुकान की तरफ जाती हुई नजर आई। पुलिस मामले की जांच कर ही रही थी कि तभी बाप गांव के पास एक कब्रिस्तान के नजदीक बच्ची का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिल गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा के बाद बच्ची के शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की बात सामने आई। पुलिस ने इस रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म और हत्या की धाराओं के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसके बाद आगे की जांच के लिए वरिष्ठों के दिशा निर्देश के बाद 5 अलग अलग पुलिस की टीमों का गठन किया गया। इसी बीच पीड़ित परिजनों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने विशाल गवली पर संदेह जताया, क्योंकि कुछ महीने पहले ही विशाल ने कल्याण में ही एक बच्ची के साथ छेड़खानी की थी और तब भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी बिना पर पुलिस की टीमों ने तत्काल विशाल की तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद उसके बुल्ढाना में छिपे होने की जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले आरोपी पत्नी साक्षी और फिर उसके बाद मुख्य आरोपी विशाल गवली को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से दोनों को ही पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इस खौफनाक वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। शहर में लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और उसी तरह कथित आरोपी को फांसी या फिर बदलापुर कांड की तरह एनकाउंटर किए जाने की मांग होने लगी है। कल्याण पूर्व में इंसानियत को कलंकित करने जैसा प्रकार ये कल्याण पूर्व में हुआ है। आज जो नाबालिग लड़की थी उसके ऊपर बड़े पैमाने पे अत्याचार करके उसका मर्डर किया है और जिसने मर्डर किया है जो आरोपी है उनको पकड़ा गया है। उन्होंने वो आरोपी ने इसके पहले भी 4-5 गुने ऐसे किए। उसको राजकीय पुढारी लोगों का, उसको नेता लोगों का उनको बल दिया गया था, इसके लिए वो हमेशा छूटने का। तो इस बार उसने जो घटने को अंजाम दिया है उसको फांसी या इनकाउंटर किया जाए, ऐसी यहाँ कल्याणपुर की जनता की नागरिकों की मांग है। अब सरकार और प्रशासन के नुमाइंदे पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे, विधायक सुलभा गायकवाड़ और भारतीय जनता पार्टी की नेता चित्रा वाघ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान सभी ने एक सुर में पीड़ित परिवार को हर संभव मदद और दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाने का आश्वासन दिया। इस वारदात को लेकर भले ही पुलिस प्रशासन से लेकर सियासतदार पूरे एक्शन मोड पर हो, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिसका जवाब आने वाले वक्त में तलाशना ही होगा। इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आरोपी को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए प्रशासन को निर्देश दे दिया। आमचाही प्रयत्न असेल की ही केस फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालावी आणि कठोरात कठोर शिक्षा मिळावी। खूपच दुर्दैवी घटना आहे आणि पोलिसांनी आरोपीला पकडलेला आहे बुलढाण्यातून आणि त्या आरोपीवरती कठोर अशी कारवाई, ज्या काही कलम आहेत ते कलम त्याच्यावरती लावले जातील आणि कठोरातली कठोर कारवाई, त्याला फाशी कशी होईल त्याच्यासाठी सरकारच्या बाजूने पूर्णपणे ताकदीने
प्रयत्न जे आहे कोर्टामध्ये केले जातील आणि त्याला नक्कीच फाशी होईल. बहुत ही दुर्दैवपूर्ण ये घटना है. हमारी भाजपा की विधायक सुलभाताई गायकवाड़ परिवार के संपर्क में है. हमारे भाजपा के अध्यक्ष नाना सूर्यवंशी और हमारी पूरी टीम उनके संपर्क में है. इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्दैवपूर्ण ये घटना हुई है. संविधान के अंतर रह के ही हमें उसे सजा देनी होगी और वो सजा फांसी की होगी. इसलिए मैं आपसे ये कहूँगी कि फांसी की सजा उसे जरूर मिलेगी. अच्छे से अच्छे सरकारी वकील भी हम वहाँ पे देंगे. थैंक यू. आज इधर बहुत ही दुखद घटना घड़ी है और इस बारे में मैं जो उधर ये किया था कि आरोपी मिला है, तो आरोपी को जो कठोर से कठोर शिक्षा होने के लिए मैं मुख्यमंत्री के पास जाके उनसे निवेदन करेगी, जो कुछ ये इसमें आरोप है उसको फांसी की शिक्षा दे दो और उनके माता पिता को न्याय दे दो. कल्याण से आई इस खौफनाक वारदात को लेकर पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार और सिस्टम में बैठे लोग दोषियों को भले ही फांसी के फंदे तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस मासूम का गुनहगार जितना ये दरिंदा विशाल है, उतना ही जिम्मेदार सिस्टम भी है. दरअसल इस दुर्दांत अपराधी ने ये कोई पहली बार अपराध नहीं किया है. ये तो पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति वाले इंसान की शक्ल में वो भेड़िया रहा है जिसके लिए किसी की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती. आरोपी विशाल गवली के खिलाफ पिछले 3 सालों में कल्याण के अलावा भी 5 गंभीर आपराधिक मामले अलग अलग पुलिस थानों में दर्ज हैं, जिसमें 2 नाबालिग बच्चियों का यौन उत्पीड़न और दोनों मामलों में पॉक्सो एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज है. इसके अलावा एक बच्चे से लैंगिक अत्याचार, चोरी और मारपीट के मामले में भी विशाल के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं. यही नहीं, इस आरोपी विशाल ने साक्षी के अलावा 2 और महिलाओं से शादी की थी, लेकिन इसकी अमानवीय प्रवृत्ति के कारण दोनों पत्नियों ने विशाल को छोड़ दिया था. अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि समाज के इस दुश्मन को इतने अपराधों के बावजूद जमानत कैसे मिली और कैसे ये खुलेआम घूमता रहा. अब इसे लापरवाही नहीं कहे तो आखिर क्या कहे. वैसे आपको बता दें कि साल 2012 में देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद हुए जन आंदोलन से देशवासियों में एक उम्मीद जगी थी कि देश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध में अब कमी आएगी. उस दौरान कानूनों में भी बदलाव कर उन्हें और भी सख्त किया गया, लेकिन स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है. आज भी विशाल जैसे दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं. महिलाओं और बच्चियों के साथ अत्याचार और शोषण की घटनाओं को रोकने के लिए भले ही पिछले 1 दशक में देश के कानून में बदलाव किया गया हो, लेकिन न समाज बदला, न सिस्टम बदला और न ही महिलाओं के प्रति ऐसे दरिंदों की सोच बदली. विशाल की दरिंदगी का शिकार मासूम बच्ची की रूह आज न्याय मांग रही है और सरकार और सिस्टम से गुहार लगा रही है कि अब वक्त आ गया जब अपने तरीके को बदले, वरना न जाने और कितनी बेटियां ऐसे ही दरिंदों का शिकार होती रहेगी. कुल मिलाकर कल्याण में मासूम के साथ हुई हैवानियत की दास्तान सुनकर आज देश की बेटियों में दहशत है, खौफ है तो गुस्सा भी. वो सवाल पूछ रही हैं कि आखिर कब तक हमें ऐसे ही नोचा, घसीटा और मारा जाएगा. दरिंदगी का शिकार हर बेटी आज यही कह रही है कि अगले जन्म में ही बिटिया न कीजो. कल्याण से सुनील शर्मा के साथ मुंबई से शुभम मिश्रा और संजय मिश्रा, DC न्यूज इंडिया, मुंबई.